हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है वो बताने से पहले आप लोगों को कुछ मैं मैसेज देना चाहूँगी, खास करके 88 पोर्टल के लिए। 88 पोर्टल ओपन हो चुका है। 8 तारीख को ये ऊर्जाएं पीक लेवल पर होती है गाइज, लेकिन आज से ही आप आपकी जो भी विश है मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग थॉट आपको क्रिएट करना है। आपको जो भी आपकी विश है, आपके रियूनियन से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, आपके जॉब करियर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जो कुछ भी विश है आपकी, आपको एक नोटबुक में लिखना है। 11 बार लिखना है या फिर 21 बार, 21 बार लिख सकते हो आप। और उसके बाद आपको वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है गाइज, जो भी आपकी विश है। लाइक अगर आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करना है तो वो जॉब आपको पर्टिकुलर लिखना है, उसका नाम, और वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे कलीग्स, मेरे बॉस मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको आपके भाषा में लिखना है, जिस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखना है। 21 बार लिखिए, बिकॉज़ ये अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट होगा। आपके रियूनियन के लिए आप लिख सकते हो, आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ। आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो उनका नाम लिखिए आप, कि इस इंसान के साथ, मेरे पार्टनर के साथ मैं रियूनियन में हूँ। हम दोनों एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ये आपको लिख देना है और उसके बाद आपको लायंस मैजिक बिगिंस नाउ, आपकी जो विश है 21 बार लिख लीजिए। और वो थॉट इतना ज़्यादा पावरफुली आपको क्रिएट करना है, वो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा आपका इंटेंशन, उसके बाद आपको लायंस मैजिक बिगिंस नाउ ये स्विच वर्ड चैंट करना है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो कीजिए, उठते बैठते ट्रैवल कीजिए, कहीं पर भी जाइए आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। स्विच वर्ड्स आप कहीं पर भी कर सकते हो, बस आपके जो इंटेंशंस है वो अच्छे होने चाहिए। गलत चीज़ के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आप पर बैकफायर हो सकती है। आप आपके जेन्युइन पार्टनर के लिए, आपके डेस्टाइन काउंटर पार्ट के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके वाइफ के लिए ये ज़रूर कीजिए। आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जॉब करियर के लिए तो कर ही सकते हो आप, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। बिकॉज जब 8 तारीख जब आएगी तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन आज से ये स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट की तरफ। तो क्या है थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट? अब ये 88 पोर्टल की ही ऊर्जा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। साथ में फुल मून की भी एनर्जीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ होगी गाइज। यहाँ पर जजमेंट होने वाला है, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जजमेंट की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑन ऑफ की सिचुएशन अगर चल रही है तो वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। अगर चीज़ें डीलेज पर है, पोस्टपोनमेंट पर डाली हुई है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस की एनर्जीज़ है, आज का काम कल करते हैं, कल का परसों करते हैं, ये नहीं चलने वाला है। यहाँ पर एक घाव और 2 टुकड़े, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। ये सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी हो सकता है और आपके पार्टनर की लाइफ में तो होते हुए दिखाई दे रहा है। जितनी भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है, उनके जो असली रंग रूप है वो ऑलरेडी आपके पार्टनर के सामने आ चुके हैं। आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। करंटली भी इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तू मैं वाली ऊर्जाएं हैं। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं घर में। और कुछ केसेस में ऐसा है कि सामने से आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं और ये कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ हैं। शांत बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो शांति है ये तूफ़ान के पहले की शांति है। और अब तूफ़ान आने वाला है और सब बहकर ले जाएगा। ये वाली ऊर्जाएं है यहाँ पर। प्रकृति भी देखिए अपना रूप जो कितना तांडव कर रही है, कितना तांडव मचा रही है। ये क्या है? ये शिव जी की ऊर्जा है और ये तांडव तो वो करने ही वाले हैं। तो ह्यूमंस की लाइफ में भी ये हो ही रहा है, होने भी वाला है।
जो भी सत्य के मार्ग पर है, सच के मार्ग पर है, जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध तो चल रहा है ना यहाँ पर पृथ्वी पर, तो जो धर्म के मार्ग पर है, जो सत्य के मार्ग पर है, उन्हें जस्टिस सर्व होगा। जो अधर्मी है उन पर प्रकृति का कहर बरसने वाला है, जो आजकल न्यूज़ में हम लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही आपके लाइफ में जो भी गंदगी, जिन भी लोगों ने मतलब स्प्रेड करने की कोशिश की है, जिन भी लोगों ने आपकी तरफ जेलसी थ्रो की है, ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, या फिर आपके खुद के पार्टनर बहुत ज़्यादा उनकी टॉक्सिक एनर्जी में ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, स्टबन, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़, उन्हें जो पसंद है वही आप करो, उन्हें जो पसंद है उन्हीं के साथ आप बात करो, मतलब वो पूरी तरीके से आपको एक पिंजरे में बंद करके रखना चाह रहे थे। तो प्यार ऐसा नहीं होता है, प्यार ऐसा होता है स्वतंत्रता। जैसे श्री कृष्ण बताते हैं ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे स्वतंत्र कीजिए, बिकॉज़ हर जीव को स्वतंत्रता पसंद है, फ्रीडम पसंद है। आप जिस इंसान से प्यार करते हो, अगर आप उसे पूरी तरीके से फ्रीडम दे दो और वो अगर सच में आपका सच्चा प्रेमी है ना, तो वो दुनिया को घूम कर भी आ जाएगा, लेकिन वो आप ही के प्रति लॉयल रहेगा। लेकिन वो 4 जगह मुंह मारने वाला है ना, तो आप उसे कितना भी पिंजरे में कैद करके लॉक लगा लो 10-12 बाहर से, फिर भी वो कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल ही लेगा, पिंजरे से बाहर जाएगा और 4 जगह मुंह मार के ही आएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई होती है। जो आपका जेन्युइन लॉयल पार्टनर है, सेपरेशन नो कांटेक्ट में चाहे कितने भी साल बीत जाए, वो आपकी ही प्रतीक्षा करेगा, वो आपका ही वेट करेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये होता है सच्चा प्यार। तो आप जितना ज़्यादा आपके प्यार को फ्रीडम देते हो ना, उतना ज़्यादा वो खुश रहता है, और वो अगर लॉयल है तो आपका ही बनकर रहता है। और ये प्यार की सच्चाई है। आजकल ऐसा प्यार बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। 90 to 95% डिज़ायर्ड बेस्ड, फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शंस है। 5% ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे जो सच में माँ पार्वती और शिव जी जैसे हैं, एक दूसरे के लिए जेन्युइन है। अदरवाइज़ हर एक इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन सी लगा कर बैठा है, और डिज़ायर बेस्ड कनेक्शंस है यहाँ पर, और ये सच्चाई है गाइज़। तो ऐसे जो भी डिज़ायर्ड बेस्ड कनेक्शंस है वो भी यहाँ पर टूटने वाले हैं। जिन भी लोगों ने हद से ज़्यादा अपेक्षाएं लगाई हैं गलत इंटेंशंस से, तो ऐसे कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे गलत कनेक्शन में फंसे हुए हैं आपको छोड़कर, आप तो आपके पार्टनर के लिए लॉयल हो आज भी, लेकिन तब आपके पार्टनर को आपकी लॉयल्टी दिखाई नहीं दी, आपका प्यार दिखाई नहीं दिया, और वो किसी के अट्रैक्शन में चले गए, आउटर ब्यूटी के अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो गए, रंग रूप के चलते वो उनकी नीयत फिसल गई, तो ऐसे कनेक्शंस यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा, जैसे कि टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, तो वो भी धोखा दे रहे हैं आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर रो रहे हैं अकेले में बैठकर, खुद का माथा पीट रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, मेरा जो सच्चा पार्टनर था, अच्छा पार्टनर था, उसे छोड़कर मैंने इन लोगों को क्यों चूज़ किया। अब आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और ये जो 8-8 पोर्टल होगा ना गाइज़, ये मतलब ऐसी तबाही मचाएगा ना कि जितने भी गंदगी है उसे साफ़ कर ही लेगा। बहुत लोग एक दूसरे को छोड़कर जाने वाले हैं, जो एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, ऐसे सभी कनेक्शंस टूटने वाले हैं, और वो सडनली होने वाला है। फिर वो उनके पेरेंट्स क्यों ना हो, फिर सिबलिंग्स क्यों ना हो, फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, अगर टॉक्सिक मैरिज में भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, तो सेम सिनारियो होगा गाइज। बिकॉज यहाँ पर कर्मा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सर्व होने वाला है। अगर गलत कर्मा है तो गलत ही मिलेगा, टॉक्सिक क्रिएशन किया है तो टॉक्सिसिटी ही मिलेगी, एंजाइटी ही मिलेगी, धोखा ही मिलेगा। ये वाली ऊर्जाएं हैं। और जितने भी कनेक्शंस मतलब रियूनाइट होने वाले हैं गाइस, तो आपके जो पार्टनर है वो जिन 2 राहों पर खड़े थे, जो 2 ऑप्शंस में वो फंसे हुए थे ना, उनमें से एक आपका जो ऑप्शन उन्हें रखा था, आपको ऑप्शन रखा था आपके पार्टनर ने गाइस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा था पास्ट में, लेकिन अब ये इंसान आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ये अब वो सोच रहे हैं।
अब इन्हें चांस देना है या नहीं देना है ये आपका फ्री विल है, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर अब आपको प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं और बाकी सब लोगों को वो छोड़कर आप ही की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं गाइस। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट की जो भी आपकी यादें हैं बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपने इनके लिए जो भी अच्छा किया है ना, आपकी अच्छाई अब इस इंसान को दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में आपकी अच्छाइयों पर आपकी अच्छाइयों पर इस इंसान ने पर्दा डाल के रखा था और आपकी बुराइयां ही इस इंसान को दिख रही थी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके पार्टनर को बताई ना, मतलब बार बार ब्रेन वॉश करना। अगर आप किसी इंसान के सामने किसी तीसरे इंसान का मतलब बार बार गलत ही बोलते हो, ऐसा है वैसा है, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, तो इनडायरेक्ट वे में जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सभी चीज़ें एब्जॉर्ब करता रहता है अपने अंदर। तो ये भी हुआ है। ब्रेन वॉशिंग की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर के सामने बार बार आपको गलत ठहराना, आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना, आप कैरेक्टरलेस हो, आप इनके घर का सोना लेकर भाग गए हो, आपका इनके प्रॉपर्टी पर नज़र है, ऐसी गलत गलत बातें जो भी इंसान आएगा पूछेगा ना, हर इंसान को इन्होंने यही बताया है। इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी जो माताजी है, उनकी एनर्जीज़ है, ख़ास करके ये सिस्टर की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट किया है आपके पार्टनर के सामने, इनके घर परिवार के लोगों ने। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपके पार्टनर को भी पसंद नहीं आ रही थी गाइज़। शायद ये आपको लगे कि ये झूठ है, लेकिन नहीं, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से उन लोगों के वश में जा चुके थे, उनके कंट्रोल में थे, उनके हाथ में कुछ भी राइट्स नहीं थे उस वक्त, इसलिए वो चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार बता रही थी कि ये जो लोग बता रहे हैं, उनके ही घर परिवार के लोग, वो गलत बता रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और आज जाकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मेरे परिवार वाले कितने गलत थे और गलत है। अब तो मुझे मेरे पार्टनर के लिए स्टैंड लेना ही होगा, अदरवाइज़ मेरी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, आगे भी बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज़ आपके पार्टनर का जो भाग्य है गाइज़, आपके भाग्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ रियूनाइट होता है तो आप दोनों का मिलकर भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर सन की ऊर्जाएँ हैं। सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो ब्राइट फ्यूचर को दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग्स होगी। इस इंसान का भाग्य सडनली परिवर्तित हो जाएगा और जितना भी डार्कनेस है वो लाइट में ट्रांसम्यूट हो जाएगा गाइज। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। जो भाग्य का पहिया है ना, वो आप दोनों के फेवर में आप यहाँ पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर का होगा। और जिस तरीके की ऊर्जाएं है गाइज, बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स आपके फेवर में ही यहाँ पर डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर देंगे और ये सडन टावर मोमेंट होने वाला है। तो आपको जस्ट पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है गाइज। थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उन लोगों को आपको आपकी एनर्जीज़ देनी ही नहीं है। अगर आपको आपका पार्टनर लाइफ में चाहिए ना, तो जितने भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उन लोगों को आप लेट गो कर दीजिए। आप अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो लेट गो कर दीजिए। मतलब 24/7 उनके बारे में सोचिए मत, किसी को बताइए मत, एनर्जी देना बंद कर दीजिए। और आपका फोकस होना चाहिए आपका रियूनियन। वहाँ पर आपकी ऊर्जा लगा दीजिए और पॉजिटिवली अफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आई होप कि सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट हो। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए।